स्टूडेंट, आज हम मेवाड़ के महाराणा प्रताप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ का महत्वपूर्ण शासक हुआ है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ है 1540 ईस्वी में 9 मई के दिन। 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। कुंभलगढ़ दुर्ग और उसके बादल महल में इनका जन्म है। महाराणा प्रताप पिता थे इनके उदय सिंह और माता थी पाली के अकेरा सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई। तो महाराणा प्रताप 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में पैदा हुए। इस समय महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष के थे उस समय इनके पिता का 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन उदय सिंह का देहांत हो जाता है और उस समय इनका राज्याभिषेक किया जाता है गोगुंदा में इनके नाना अखेराज सोनगरा द्वारा। तो महाराणा प्रताप का अगर हम राज्याभिषेक देखें तो राज्याभिषेक है इनका 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में और इनका राज्याभिषेक इनके नाना अखेराज सोनगरा द्वारा करवाया गया है गोगुंदा उदयपुर में। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो पहली बार जो राज्याभिषेक है इनका वो हुआ है 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में और दूसरी बार जो राज्याभिषेक किया गया है वो दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ है दूसरी बार। महाराणा प्रताप इनके कमर में शाही तलवार बांधी गई कृष्णदत्त द्वारा और इन्होंने मेवाड़ की रक्षा का प्रण लिया, वचन दिया कि मैं मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र करा के रहूंगा। तो उसी समय की अगर हम कंडीशन देखें भारत की तो उस समय मुगल बादशाह हैं यहाँ पर अकबर। तो मुगल बादशाह अकबर है और अकबर का शासनकाल है 1500 यहाँ पर 56 ईस्वी और 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी अकबर का शासनकाल। अकबर इसने राजपूतों के प्रति सुलह-कुल की नीति अपनाई और उसके तहत राजपूतों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इसी के तहत मेवाड़ महाराणा प्रताप पर भी इसने 4 बार प्रयास किए और 4 बार इसने मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पास में दूत भेजे जिसे अकबर का शिष्ट मंडल या दूत मंडल कहा जाता है और वो 4 बार प्रयास करता है इस दूत मंडल के तहत महाराणा प्रताप के साथ में। पहली बार इसमें भेजा गया था जलाल खां कोरची को। जलाल खां कोरची अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजा गया पहला व्यक्ति है जिसकी महाराणा प्रताप से मुलाकात होती है नवंबर 1572 ईस्वी में। दूसरी बार आमेर का कुंवर मानसिंह था। आमेर का कुंवर मानसिंह इसको भेजा गया। इसकी मुलाकात महाराणा प्रताप से हुई है जून 1573 ईस्वी में। तीसरी बार मानसिंह के पिता थे भगवान दास, उनको भेजा गया और भगवान दास की मुलाकात होती है महाराणा प्रताप से सितंबर 1573 ईस्वी में। लास्ट प्रयास किया गया दूत मंडल में, चौथा और अंतिम प्रयास था अकबर का जिसमें एक इसका वित्त मंत्री है टोडरमल। तो टोडरमल वित्त मंत्री अकबर का, उसको भेजा गया और इसकी महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई है दिसंबर 1573 ईस्वी में। 4 दूत भेजे और ये चारों के चारों असफल रहते हैं। प्रताप इनकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो 4 दूतें, इनका क्रम पेपर में पूछा जाता है कि अकबर द्वारा भेजे गए शिष्ट मंडल का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम पूछा जाता है इसमें। तो सबसे पहले जलाल खां कोरची, उसके बाद में मानसिंह, उसके बाद में भगवान दास और उसके बाद में टोडरमल। चारों को ही भगा दिया महाराणा प्रताप ने, किसी की बात नहीं मानी। तो हमें याद रखना है जैसे एक लाइन सीधी सी याद रखनी है, उससे 4 हो जाएंगे। जब मानसिंह भगाया टोडरमल आया। जब यानी जलाल खां मानसिंह यानी मानसिंह भगाया यानी भगवान दास और टोडरमल आया। लास्ट में सबसे टोडरमल है। तो केवल एक लाइन याद रखनी है, जब मानसिंह भगाया टोडरमल आया। तो 4 दूतें चारों के चारों असफल हो जाते हैं और इसके बाद में अकबर महाराणा प्रताप के प्रति युद्ध नीति अपनाते हैं और उस युद्ध नीति के तहत
एक योजना बनाई जाती है युद्ध करने की, और वो युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो महाराणा प्रताप इस समय मेवाड़ में कुंभलगढ़ क्षेत्र में है, और इधर अकबर है, और अकबर इस समय था अजमेर में। अजमेर में अकबर का किला है जिसे मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना या शस्त्रागार कहा जाता है। वहां पर इसने योजना बनाई एक युद्ध की, उस योजना को कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई गई अकबर द्वारा, वो मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई गई। इस समय इसने इस हल्दी घाटी युद्ध का अकबर ने प्रधान सेनापति जो बनाया, वो प्रधान सेनापति बनाया आमेर के कुंवर मानसिंह को, तथा सहायक जो सेनापति बनाया गया वो सहायक सेनापति था आसफ खां। तो सहायक सेनापति आसफ खां को बनाया गया है, और मुख्य सेनापति मुगल सेना का मानसिंह है। इन दोनों को अकबर द्वारा सेना दे दी जाती है अप्रैल 1576 ईस्वी में, और इसके बाद ये दोनों यहां से अप्रैल 1576 ईस्वी में सेना लेकर के अजमेर के लिए रवाना होते हैं। हल्दी घाटी का मैदान है दो पहाड़ियों के बीच में, एक पहाड़ी है इधर खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और एक पहाड़ी है गोगुंदा की पहाड़ी। इन गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में, दोनों के बीच में यहां पर मैदान है जिसे कहा जाता है हल्दी घाटी का मैदान। तो हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद जिले में है, खमनोर की पहाड़ियां हैं राजसमंद में, और गोगुंदा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। यहां तक जो सीमा है वो राजसमंद जिले की है, यह राजसमंद जिले की सीमा है, और इधर से स्टार्ट होता है यहां से गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर जिला। तो राजसमंद में हल्दी घाटी का मैदान है, खमनौर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में। इधर यहां ये अजमेर से अप्रैल 1576 ईस्वी में सेना लेकर के चलता है, और हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है वो है 18 जून 1576 ईस्वी को। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मेवाड़ महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह की सेना के बीच में, जिसमें अगर हम मुगल और राजपूत सेना का अनुपात देखें तो वो 4:1 था, यानी कि लगभग मानसिंह के पास इस समय 80,000 सेना और महाराणा प्रताप के पास में 20,000 सेना थी। महाराणा प्रताप की अगर हम देखें इधर कंडीशन, तो महाराणा प्रताप इस समय अपने घोड़े पर सवार है, और घोड़े का नाम है चेतक। महाराणा प्रताप इसका जो सेनापति है वो है झाला बीदा। महाराणा प्रताप का जो हरावल दल था, यानी कि हरावल जो दस्ता है, सेना की जो आगे की टुकड़ी होती है उसको हरावल दस्ता कहा जाता है। हरावल दल का सेनापति था हाकिम खां सूर पठान। तो हाकिम खां सूर पठान महाराणा प्रताप का हरावल सेनापति है, और इस समय जो इसके पास में भील सेना थी तीर कमान वाली महाराणा प्रताप के पास में, उस भील सेना का नेतृत्व कर रहे थे पूंजा भील, पूंजा भील। तो यहां पर ये इसके सेनापति, जिसमें हरावल सेनापति हाकिम खां सूर पठान, भील सेना का सेनापति पूंजा भील, और इसका मुख्य सेनापति झाला बीदा तथा स्वयं चेतक पर सवार था। महाराणा प्रताप के 2 हाथी हैं, एक का नाम है रामप्रसाद और एक का नाम है लूणा। तो रामप्रसाद और लूणा ये 2 हाथी है महाराणा प्रताप के, दोनों युद्ध में भाग लेते हैं। इधर से मुगल सेना के भी 2 हाथी थे, एक का नाम है गजराज और एक का नाम है गजमुक्ता। इस समय मानसिंह स्वयं एक हाथी पर सवार है जिसका नाम है मर्दाना। तो मानसिंह स्वयं मर्दाना नामक हाथी पर सवार है, और गजराज और गजमुक्ता इधर मुगल सेना के हाथी हैं, तथा रामप्रसाद और लूणा ये दोनों हाथी हैं महाराणा प्रताप के। पहले हाथियों में युद्ध होता है, और उसमें जो रामप्रसाद था उसके मावत को मुगल सैनिकों द्वारा गोली मार दी जाती है, और रामप्रसाद को पकड़ करके मुगल सैनिक इसको ले जाकर के दे देते हैं अकबर को, और अकबर इस हाथी का रामप्रसाद का नाम बदल करके कर देते हैं पीर प्रसाद। तो अकबर ने इस रामप्रसाद का नाम बदल करके पीर प्रसाद रख दिया। युद्ध होता है, युद्ध में इस समय मानसिंह अपने मर्दाना हाथी पर सवार है, और इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार है। दोनों युद्ध करते करते आमने सामने आ जाते हैं, इधर से मानसिंह और इधर से महाराणा प्रताप। चेतक क्या करता था कि जब भी सामने हाथी होता था तो वो अपने दोनों आगे वाले पैर उठा करके हाथी की सूंड पर जमा देता था, जिससे महाराणा प्रताप निशाना आसानी से लगा सकते थे।
यही यहां हल्दी घाटी के मैदान में चेतक ने किया, लेकिन मानसिंह इस बात से वाकिफ था। तो मानसिंह ने क्या किया कि हाथी की जो सूंड थी उसमें चाकू लगा रखे थे, जिसके कारण चेतक की टांग कट जाती है, चेतक घायल होता है। महाराणा प्रताप का सेनापति झालावीदा तुरंत महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकाल देता है और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर के गोविंदा की तरफ निकल जाते हैं। महाराणा प्रताप के सभी राजकीय छत्र चिन्ह जो थे उनको धारण करते हैं झालावीदा, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। महाराणा प्रताप इधर से गोविंदा की तरफ जब निकले तो कुछ दो मुगल सैनिक इसका पीछा करते हैं। यहीं पर महाराणा प्रताप का सौतेला भाई शक्ति सिंह ये युद्ध लड़ रहा था मुगल सेना की तरफ से महाराणा प्रताप से। तो शक्ति सिंह को पता चलता है तो शक्ति सिंह उन दोनों सैनिकों का पीछा करता है और रास्ते में दोनों का वध कर देता है। यहां रास्ते में एक स्थान आता है जिसका नाम है बलीचा। बलीचा गांव है उदयपुर में। इस स्थान पर दोनों भाई मिलते हैं और यहीं पर चेतक का देहांत हो जाता है। चेतक का देहांत हो गया बलीचा के नाले के पास में। यहां चेतक की समाधि बनी हुई है और चेतक की छतरी बनी हुई है हल्दी घाटी के मैदान में। तो ये जो युद्ध था उसमें मानसिंह का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना या बंदी बनाना या उसे पराजित करना। उसमें वो असफल रहा अपने उद्देश्य में और महाराणा प्रताप यहां से गोविंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और यहां से छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हैं। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखा है यहां पर एक व्यक्ति ने जिसका नाम है वदायूनी। वदायूनी इनकी पुस्तक है मुंतकफ उल तवारीख। उसमें इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध को गोविंदा का युद्ध कहा है वदायूनी ने, तथा अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा आईने अकबरी जो है उसमें इस युद्ध को खमनोर का नाम दिया है। तो खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने कहा है तथा गोविंदा का युद्ध वदायूनी ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस युद्ध का नाम दिया है मेवाड़ की थर्मोपोली। तो मेवाड़ की थर्मोपोली इस युद्ध को कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। इस युद्ध को बनास नदी का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और उसके पास में ये मैदान है, तो इसलिए इसे बनास नदी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसके बाद में अकबर उदयपुर पर अधिकार कर लेता है और उदयपुर का नाम बदल करके अकबर ने कर दिया मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद कर देता है। इसके बाद में महाराणा प्रताप गोविंदा की जो पहाड़िया क्षेत्र था उनसे यहां से छापामार युद्ध पद्धति जारी रखता है और अकबर अपने प्रयास इधर जारी रखता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप पर फिर अभियान भेजना शुरू किया और महाराणा प्रताप पर इसने जो अभियान भेजे उनमें 1577, 78 और 79 तीन बार फिर अभियान भेजे। 1577 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1579 ईस्वी, तीन बार फिर अभियान भेजे इन्होंने और तीन बार अकबर ने जो भेजा वो एक ही व्यक्ति भेजा जिसका नाम था शाहबाज खां। शाहबाज खां भी महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में और पराजित करने में असफल रहा, लेकिन इसने दूसरी बार में 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में महाराणा प्रताप इस पर 1580 ईस्वी में यहां अब्दुल रहीम खानखाना थे। अब्दुल रहीम खानखाना के नेतृत्व में यहां पर फिर अभियान भेजा जाता है और अब्दुल रहीम खानखाना यह भी असफल रहता है। इसके बाद में एक युद्ध होता है महाराणा प्रताप और उसके अकबर के मुगल सैनिकों के बीच में, जिसमें एक स्थान है दिवेर। दिवेर का मैदान पड़ता है राजसमंद में। तो युद्ध हुआ है दिवेर का युद्ध और दिवेर का युद्ध हुआ है 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को दिवेर का युद्ध हुआ है। दिवेर का मैदान है राजसमंद जिले में। अब यहां पर दिवेर का एक थानेदार था मुगल जिसका नाम था शेरमां सुल्तान खान। शेरमां सुल्तान खान। शेरमां सुल्तान खान इस समय यहां का दिवेर का मुगल थानेदार है। इसका सामना होता है महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप के पुत्र। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसे कहा जाता है दिवेर का युद्ध 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह और शेरमां सुल्तान खान दोनों ही घोड़ों पर थे। आमने सामने दोनों का युद्ध होता है। इस युद्ध में अमर सिंह
भाले से इतना जबरदस्त प्रहार करता है शेरशाह सुल्तान खान पर कि भाला, घोड़ा और सुल्तान खान तीनों को जमीन में गाड़ देता है और इस युद्ध में मुगल सेना भाग खड़ी होती है, पराजित हो जाता है शेरशाह सुल्तान खान। और इसके बाद में मेवाड़ जो है उसको धीरे धीरे दोनों पिता पुत्र स्वतंत्र करा लेते हैं। इसके बाद अकबर का अंतिम प्रयास था 1584 ईस्वी में मेवाड़ पर यहां भेजा गया था जगन्नाथ कछवा, और जगन्नाथ जो कछवा थे वो जगन्नाथ कछवा भी असफल रहते हैं। इनकी लौटते समय मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मृत्यु हो जाती है जगन्नाथ कछवा की, जहां इनकी 32 खंभों की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। महाराणा प्रताप के इस दिवेर का जो युद्ध है उस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को और हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली। तो मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। इसके बाद में महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी को एक स्थान है चावंड उदयपुर में, और चावंड पर अधिकार था लूणा चावड़िया का। उस लूणा चावड़िया से इस चावंड को इन्होंने जीत लिया और इस पर अधिकार कर 1585 ईस्वी में अपनी राजधानी बना लिया चावंड को, और चावंड पर अधिकार कर लिया। यहां से महाराणा प्रताप ने स्थायी जीवन की शुरुआत की। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब आर्थिक हालत खराब थी, उस समय पाली का एक व्यक्ति है जिसका नाम है भामाशाह। उस भामाशाह ने आर्थिक मदद की, इसलिए इसको कहा जाता है, भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक। मेवाड़ का दूसरा उद्धारक के नाम से जाना जाता है भामाशाह को, और प्रथम उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। महाराणा प्रताप इनको कहा जाता है मेवाड़ केसी, मेवाड़ रक्षक के नाम से जाना जाता है। यहां से स्थायी जीवन प्रारंभ करते हैं और आगे स्थायी जीवन जीते हुए ही महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में देहांत हो जाता है। तो महाराणा प्रताप का देहांत हुआ है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में। इनका जो अंतिम संस्कार किया गया वो अंतिम संस्कार किया गया इनका बांडोली में, और बांडोली में यहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये थे मेवाड़ महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसी महाराणा प्रताप, जिनका जीवन काल है 1540 से लेकर 1597 ईस्वी, और उनका यह शासन है मेवाड़ पर 1572 से 1597 ईस्वी। थैंक यू। जय श्री राम।